एक्सेल में आज हम बना रहे हैं सैलरी स्लिप, और ये सैलरी स्लिप है सितंबर 2025 का, मतलब 30 दिन की वर्किंग हम मान लेते हैं। 10 नाम लिखे हैं यहाँ पर, सीरियल नंबर है 1 से लेकर 10, और 10 नाम लिख दिया हमने यहाँ पर। ये सबकी बेसिक सैलरी है, ठीक है। और पूरे महीने में उन्होंने कितने दिन प्रेजेंट रहे, एब्सेंट रहे, सीक लीव लिया है, हाफ डे लिया है और ओवर टाइम किया है, वो पूरा हमने यहाँ पर लिख दिया है। मतलब इन सभी का जोड़ जो है वो 30 आएगा। आप यहाँ देखिए नीचे में 30 आएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट, एब्सेंट, सीक लीव, हाफ डे और ओवर टाइम का आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे निकालोगे आप? तो टोटल सैलरी निकालने से पहले आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, कि टोटल वर्किंग कितने दिन, टोटल उसका बेसिक सैलरी है आपकी 10,000 रुपये। तो क्लिक कर दो 10,000 को, डिवाइडेड बाय 30, मतलब ये एक दिन की सैलरी आपकी निकल गई, ठीक है। गुणित, ब्रैकेट में लिखना है, गुणा के लिए हमने स्टार लगाया है। तो 25 दिन प्रेजेंट रहे, इसकी पूरी सैलरी मिलेगी, प्लस आपको मिलेगा सीक लीव की पूरी सैलरी, प्लस आपको मिलेगा हाफ डे का आधा, मतलब बटे 2, मतलब डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ये मिलेगी आपको सैलरी। तो आपका हो गया टोटल 9,500 रुपये, ठीक है। और ओवर टाइम कैसे मिलता है? ओवर टाइम मिलता है 1 घंटे के हिसाब से। तो अब यहाँ लिखेंगे हम प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 8, मतलब आपने 1 घंटे की सैलरी निकाल ली। 10,000 को हमने भाग दिया है 30 से और भाग दिया है 8 से, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 48, मतलब ओवर टाइम। ये जब आप करोगे तो आपका ओवर टाइम का भी पैसा जुड़ जाएगा। ओवर टाइम का पैसा हमने कैसे जोड़ा है? बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 निकल गया आपका 166 रुपये। एक दिन की सैलरी उसको डिवाइड किया है 8 से, तो निकल गया आपका 1 घंटे का सैलरी, जो कि हो रहा कितना, 21 रुपये। ये हो गया आपका 21 रुपये 1 घंटे की सैलरी। इसको हमने गुणा कर दिया है आपके ओवर टाइम से, तो आ गया है आपका इतना। इसी को हमने सिर्फ इसमें अलग से जोड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो आप इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे इसको आप जोड़ोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी को क्लिक करके नीचे तक खींच लेंगे, ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से, तो सभी की बेसिक टोटल सैलरी निकल जाएगी। अब यहाँ पर इस जीरो को हटाने के लिए, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनको हटाने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल को क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो डेसिमल आपका यहाँ पर, डेसिमल के बाद भी कुछ दिखाई नहीं देगा, वो अपने आप ही राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टोटल सैलरी, ठीक है। टोटल सैलरी के बाद हमको HRA, TA, DA, PF निकालना है। HRA हमने 30% लिखा हुआ है यहाँ पर। तो टोटल सैलरी का मतलब होता है गुणा, और एक्सेल में गुणा के लिए, मतलब मल्टीप्लाई के लिए हमने स्टार का यूज़ करना है। 30% ये आपको लिखना पड़ेगा। ये निकल गया 30% आपकी टोटल सैलरी का। TA निकालने के लिए 15%, टोटल सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 15, और परसेंट का निशान लगाना है आपको, जो शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करोगे अगर आप तो आ जाएगा, इक्वल टू DA 35%, सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 35%, ये आ गया। और PF निकालना है 10%, इक्वल टू टोटल सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 10%, ये निकल गया आपका PF, ठीक है। इस तरीके से निकालना है आपको। और सैलरी पेबल अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू टोटल सैलरी प्लस HRA प्लस TA प्लस DA
माइनस प्रोविडेंट फंड, इस तरीके से निकालोगे तो ये निकलेगी आपकी फाइनल सैलरी जो कि पेबल है, जो आपको मिलने वाली है। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है, तो आप एक सैलरी स्लिप बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब किसी का भी अगर आप यहाँ पर सैलरी चेंज करोगे, बेसिक सैलरी, तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। इसका मैं करता हूँ 45,000, तो देखना आप ये सारा कुछ जो यहाँ पर कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब ये बंदा बोलता है मैं तो 30 में 29 दिन आया हूँ, तो आप 29 दिन प्रेजेंट लिख दो, कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाएगा। और सीक लीव इसका 1 दिन का है, ये देखो हो गया 29 और 30 दिन का पूरा कैलकुलेशन। ये बोलते हैं ओवर टाइम मैंने 120 दिन 120 घंटे का किया है, 120 लिख दो, पूरा कैलकुलेशन देखो चेंज हो जाएगा। जिसकी सैलरी 45,000 थी उनको उनको सैलरी इन हैंड मिला है 1,14,750 रुपये। इस तरीके से आप मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिस तरीके का भी आपके यहाँ पे कंपनी के नियम होंगे सैलरी देने के, उसका कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक्सेल में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।